प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 2 जिसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को मैं विलोपन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है उसको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है वो वीडियो बना चुका हूं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। आज मैं विलोपन विधि से किस प्रकार समीकरणों को हल किया जाता है उसको बताऊंगा। दो सवाल लिया हूं, अलग अलग प्रकार का सवाल है। इन दोनों सवालों को की सहायता से मैं आपको विलोपन विधि से किस प्रकार इन समीकरणों से x और y का मान किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले विलोपन का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। विलोपन मतलब होता है गायब होना, विलोपित होना या डिलीट होना। अर्थात दोनों समीकरण में दो चर होगा x और y। उन दोनों चरों में से सबसे पहले एक चर को हमको गायब करना है। फिर एक चर गायब होने के बाद एक चर जो है वो का मान निकलेगा। फिर उस जो निकला हुआ एक चर का मान है उसकी सहायता से फिर दूसरा चर का मान हम निकालेंगे। इस प्रकार दोनों चरों का मान हम आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल है 2x धन y बराबर 8, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो दिया गया समीकरण निकाला है। तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको पहला समीकरण मानेंगे, दूसरा जो समीकरण है उसको दूसरा समीकरण मानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समीकरण में x और y का गुणांक क्या है। पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। तो हमको क्या करनी है, इस x के गुणांक को हमको बराबर करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो x का गुणांक दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं y के गुणांक को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको समीकरण 1 में 2 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो 2y और यहाँ पे 2y दोनों y का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं, x के गुणांक को बराबर कर सकते हैं या फिर y के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। तो सब वही x के गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो इसके लिए हमको उसके बाद बराबर करने के बाद समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो पहले 2 का गुना कर देते हैं, इसमें 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से हमको घटाना है, समीकरण 1 में से हमको घटाना है समीकरण 2 को। समीकरण 2 में 2 का गुना करने के बाद समीकरण 1 में से हम घटाएंगे। या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुना करके समीकरण 1 में से घटाने पर, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए अब समीकरण 1 लिख देते हैं। 2x धन y बराबर 8 समीकरण 1 लिख दिए। उसके बाद हमको घटाना है। तो समीकरण 2 में पहले 2 का गुना कर देते हैं। तो x में 2 का गुना करेंगे 2x हो जाएगा। फिर 2y में 2 का गुना करेंगे, पूरे में हमको 2 का गुना करना है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 ऋण का ऋण हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का y। फिर इसमें हमको 2 का गुना करना है, 2 एकम 2, ये ऋण का ऋण। फिर से पुनः देख लीजिए, हमको समीकरण 2 में 2 का गुना करना है। क्यों 2 का गुना कर रहे हैं, क्योंकि x के गुणांक को हमको बराबर करनी है। समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है, इसीलिए समीकरण 2 में 2 का गुना कर रहे हैं। तो 2 का गुना कर दिए, 2x हो गया, 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ऋण है तो ऋण होगा। फिर समीकरण 1 में से घटाना है। तो समीकरण 1 को पहले लिख दिए हम। अब घटाना है, हम जानते हैं घटाने पर चिन्ह जो है वो बदल जाता है। जैसे धन की जगह यहाँ पे धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण की जगह धन हो जाएगा और ऋण की जगह यहाँ पे धन हो जाएगा। अब चूंकि हम धन और ऋण है, धन और ऋण चिन्ह अलग अलग है, सेम नंबर है, सेम पद है, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं y और y। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, धन धन है, धन धन में जोड़ते हैं तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5y होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 8 और यहाँ पे ऋण को ध्यान नहीं देंगे, धन चिन्ह बदल गया है, इसीलिए 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा। पुनः देख लीजिए, यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, सेम पद है तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन, धन धन में जोड़ेंगे,
y का गुणांक यहाँ पे 1 है, y का गुणांक 4 है, 1 और 4 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे चिन्ह बदल चुका है इसलिए धन होगा, धन और धन में जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 होगा। अब y का मान एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो समीकरण बदल गया है, अब आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जो है y के साथ गुना है, गुना का जब पक्षांतर करते हैं तो बटा में हो जाता है या भाग के रूप में हो जाता है, तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा, बटा में आ जाएगा। 5 जो है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y बराबर हमको प्राप्त हुआ, y बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो एक चर का मान निकल गया। अब इस y के मान को हमको कोई भी एक समीकरण में हमको रख देनी है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। चलिए आगे देखते हैं हम। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चल रख देते हैं हम। ये 2x धन y का मान अभी निकाले हैं 2 हो जाएगा बराबर ये 8। अब फिर से एक चर वाले रैखिक समीकरण बदल गया। चलिए अब 2 को पक्षांतर करेंगे, पहले 2x का 2x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, फिर 8 के नीचे 8, केवल 2 को पक्षांतर करें इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, धन 2 की जगह ऋण 2 होगा। अब 2x का 2x हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 प्राप्त होगा। अब x का मान निकालने इसलिए 2 को पक्षांतर कर देंगे, फिर से यहाँ पे 2 जो है वो भाग के रूप में हो जाएगा, 6/2, 6 अपने स्थान पे है, केवल 2 का स्थान बदलेगा, 2 जो गुना है गुना का भाग के रूप में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो x का बराबर 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम विलोपन विधि से किसी भी एक चर को पहले विलोपित करके हमको आसानी से हम जो है x और y का मान निकाले हैं। हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, यहाँ पे रख के देख सकते हैं। 2 उत्तर की जांच करना है, 2x का मान 3 प्राप्त हुआ है, धन y का मान 2 प्राप्त हुआ है बराबर 8, 3 दूनी 6 धन 2 बराबर 8, और 6 और 2 8, 8 बराबर 8, तो दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो सही है। इस प्रकार हम आसानी से विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल और देखते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा समीकरण है, दिया गया समीकरण निकाल देते हैं। दिया गया समीकरण निकाय है। पहला समीकरण 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चलिए अब इसमें x गुणांक देखते हैं। सबसे पहले x गुणांक यहाँ पे 3 है, x गुणांक दूसरा समीकरण में x गुणांक 5 है, दोनों को गुणांक बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देनी है और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देनी है इस प्रकार। या फिर आपको y का गुणांक को यदि बराबर करनी है तो इसमें आप 3 का गुणा कर दो, इसका जो गुणांक है इसमें गुणा करते हैं और इसके गुणांक को इसमें गुणा करते हैं। चाहो तो y के गुणांक को भी हम बराबर कर सकते हैं, या फिर x गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में x का जो गुणांक है उसको उसमें गुणा करते हैं और समीकरण 2 में x का जो गुणांक है, समीकरण 1 का जो गुणांक है उससे गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर देंगे समीकरण, उसमें इसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में हमको गुणा करना है 5 का, उसके बाद घटा देनी है, और समीकरण 2 में हमको गुणा करनी है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करनी है, उसके बाद समीकरण 1 में से हमको समीकरण 2 को घटा देनी है। ऋण चिन्ह है यहाँ पे। चलिए दोनों का चिन्ह सेम है इसलिए घटाएंगे। यदि यहाँ पे धन रहता, यहाँ पे ऋण रहता तो हम घटाते नहीं, घटाते तो दोनों जुड़ जाता, तो एक सा जो है वो गायब नहीं होता। यदि चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ेंगे, याद रखेंगे, तब जो है x या फिर y का गुणांक जो होगा वो बराबर होगा। चलिए इसमें 5 गुना कर देते हैं, 5 या 15 हो जाएगा, x धन पूरे पद में हम 5 को गुना करेंगे, 5 या 25 हो जाएगा, 25y बराबर 12 पंचे 60 हो जाएगा। चलिए इसमें अब 3 का गुना करनी समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में 3 का गुना करनी है, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। चलिए अब हमको घटानी है, चिन्ह बदल दे दी है, धन की जगह ऋण हो जाएगा, धन की जगह ऋण हो जाएगा और धन की जगह ऋण हो जाएगा। सभी का चिन्ह बदल देते हैं। अब ये दोनों कट जाएगा, 15 एक्सा में 15 एक्सा घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण, धन और ऋण में घटाते हैं तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा, y का y हो जाएगा। अब यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण, धन और ऋण में घटाते हैं, 60 में 12 घटाएंगे तो 48 प्राप्त होगा। चलिए एक चर वाले रेखिक समीकरण बदल गया। अब 16 को पक्षांतर करेंगे तो ये 48/16 हो जाएगा। y बराबर हमको प्राप्त हुआ 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, सॉरी 16 तिया 48 होगा। ये y का मान हमको 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम आसानी से इसमें से y का मान पहले प्राप्त कर लिए, 100 को गायब करके 100 को विलोपित करके अब इस y के मान को हमको कोई भी एक समीकरण में रख देनी है तो फिर 100 का मान निकल जाएगा। चलिए रखना है, यहाँ पे लिख देनी है y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ये 3x हो जाएगा प्लस 5 y के स्थान पे 5 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा देंगे, y का मान निकाल चुके हैं 3 है, इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। चलिए पहले गुना करते हैं, 3x धन 5 या 15 हो जाएगा बराबर ये 12। चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं, 3x बराबर 15 को पक्षांतर करेंगे, ये बाकी जो है अपने स्थान पे रहेगा, 12 अपने स्थान पे, केवल 15 का स्थान बदलेगा, धन 15 के स्थान पे ऋण 15 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो। चलिए 3x, अब 12 में 15 घटाएंगे तो हमको ऋण 3 प्राप्त होगा, 15 में 12 घटेगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह हमको लगानी है तो बड़ी संख्या 15 है, 15 में ऋण चिन्ह से ऋण हो जाएगा, x बराबर हो गया ऋण 3/3 होगा। 3 को पक्षांतर कर देंगे, ये ऋण 3 जो है अपने स्थान पे, केवल 3 का स्थान बदला है, 3 जो है गुना है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा, अर्थात बट्टा 3 एकम 3 x बराबर ऋण 1 हमको प्राप्त होगा। तो इस समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 होगा। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये 3 x का वैल्यू जो है ऋण 1 है, धन 5 गुणित y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये 12, ये ऋण 3 धन 5 या 15 बराबर 12 हो जाएगा और 15 में 3 घटाएंगे 12 बराबर 12, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो सही है। इस प्रकार हम आसानी से विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं।